नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव मूणापारा के स्कूल में आज हिंदी साहित्य के एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे और माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया और हिंदी साहित्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए उन्होंने कवियों व साहित्यकारों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि हापुड़ में आज एक विराट हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है और मुझे खुशी है, माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद 20 से 25% इस सरकारी कार्यालय में हिंदी का प्रयोग होता था। जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, देश में सरकारी कार्यालय में करीब 65% हिंदी का इस्तेमाल होता है और जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसमें भी हिंदी के संवर्धन की बात की गई है और साथ ही जितनी भी अन्य भाषाएं हैं सभी को सम्मान दिया गया है। इसके बाद कुंभ मेले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला चल रहा है पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य बना हुआ है। इसमें अब तक करीब 7.5 करोड़ से 8 करोड़ के करीब लोग गंगा में स्नान कर चुके हैं। साथ ही जो अनुमान है कि 29 तारीख को करीब 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। इस पूरे कुंभ मेले में करीब 40 करोड़ से ऊपर लोग आएंगे। साथ ही 144 साल बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री द्वारा इस मेले को भव्य रूप दिया गया है, लेकिन इससे विपक्ष के पेट में दर्द है और कहीं वो लोग दूसरे धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करते। सनातन के इतने बड़े कार्यक्रम में उनको दिखाई नहीं देता कि आईपीएल से कहीं अधिक कमाई महाकुंभ से हो रही है। सुनील गिरी की रिपोर्ट। एक विराट हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है और मुझे खुशी है कि माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद भारत सरकार में जहां 20 से 25% तक ही सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग होता था, आज जब से मोदी जी बने हैं 2014 से और आज तक वहां 65% तक का हिंदी का प्रयोग अब सरकारी कार्यालयों में होने लगा है। जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत भी हिंदी के संवर्धन की बात है, उसको व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया है, लेकिन साथ में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको सम्मान देते हुए यानी त्रिभाषीय फार्मूला, और बल्कि जो दक्षिण राज्य है उनमें भी कहा गया द्विभाषी फार्मूला, ये हिंदी के उन्नयन के लिए आज आवश्यक है और इसमें बड़ी तेजी के साथ भारत सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। आज कुंभ का जो उत्सव है पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य बना हुआ है और करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 7.5-8 करोड़ के आसपास लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और जो अनुमान है 29 तारीख को 10 करोड़ से ऊपर लोग आने वाले हैं। 40 करोड़ लोग पूरे इस कुंभ स्नान में अलग अलग समय पर उनके आने की संभावनाएं हैं और जो सुव्यवस्थाएं वहां पर बनी है, मैं समझता हूं कि दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने 144 साल बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ की तैयारियों के लिए मोदी जी और योगी जी की बहुत खुले शब्दों में मुक्त कंठ से प्रशंसा करी है। लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है और कहीं वो दूसरे धर्मों के बारे में टिप्पणी नहीं करते। सनातन के इतने बड़े जमावड़ा में उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि आईपीएल से 100 गुनी ज्यादा इनकम इससे हो रही है कुंभ से। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद पहले से 50 गुना ज्यादा इनकम हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब से निर्माण हुआ है, आज 10 लाख 50 लाख लोग आ रहे हैं, चाहे वो नैमिषारण हो, चाहे वो आपका चित्रकूट हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो या माँ विंध्यवासिनी का सर्किट हो। आज धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश की आय का प्रमुख साधन बन गया है। इनको प्रशंसा करनी चाहिए कि धर्म और आस्था का भी सम्मान और धनार्जन भी। यानी योगी बाबा अब केवल बुलडोजर बाबा नहीं है, योगी बाबा का मतलब हुआ अर्थ प्रबंधन बाबा। यानी जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आस्था का सम्मान करते हुए बढ़ा रहे हैं। जेवर का एयरपोर्ट बनेगा, 1/3 आय उत्तर प्रदेश की जो अभी है उसकी 1/3 आय वहां से प्राप्त होने लगेगी। वहां जो आज मेरठ तक का जो आपका चला है
रीजनल ट्रेन, जो आज मेट्रो जगह जगह चल रही हैं, जो आज बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो नदियों को जोड़ने का अभियान है, मैं समझता हूं कि अब उत्तर प्रदेश भारत का सिरमौर आर्थिक व्यवस्था में बनने जा रहा है। तो कुंभ में मैं कहूँगा कि एक राजनेता तो कह रहे हैं कि भारत स्टेट से उनका मुकाबला है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो भारत से ही मुकाबला करने पड़े। वो मोदी जी से कर लेते, वो योगी जी से कर लेते, बीजेपी से कर लेते, वो कांग्रेस के वो बड़े नेता को मैं समझता हूँ छोटी बात है। और समाजवादी पार्टी के एक नेता तो कुंभ से इतना रुष्ट हैं कि वो उसकी रोज संख्या ही गिन रहे हैं। उनको इस बात का कष्ट हो रहा है कि इतने करोड़ों करोड़ लोग कैसे सफलतापूर्वक वहाँ पर एकजुट होकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अगड़ा पिछड़ा सोचिए दलित सवर्ण नहीं है, वह एक ही है, वो है सनातन। सनातन एक हो रहा है, ये पेट में दर्द विपक्षियों की हो रहा है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष को राजनीति कुंभ मेले पर बंद करनी चाहिए और बड़े नेताओं को भारत स्टेट से मुकाबला न करें, वो यहाँ की गरीबी से करें, जातिवाद से करें, संप्रदायवाद से करें। अपने तथाकथित राजनीतिक पार्टियों के जो हिंडनबर्ग का सुगूफा लेके आते थे, हिंडनबर्ग ही भाग गई। ये भारत को कमजोर करने वाले राजनेताओं को चेतावनी है जनता की। उनको हराकर वो महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, अभी तमाम जगह के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। उनको चेतावनी है जनता की कि अगर आप इसी प्रकार करते रहोगे तो आपका आप हाशिए पे रहोगे। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जो विपदा है वो अभी तक का आई हुई आपदा से मुक्त होगी। और बीजेपी इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।